भगवान तो भगवान है, और क्रिया में थोड़ी सी कमी बेसी है तो क्या हुआ, श्रावक तो श्रावक हैं, साधर्मी है। लेकिन क्या करें, आग्रह का कीड़ा जब लग जाता है तो अच्छा अच्छा अवसर भी हाथ से निकल जाता है। सेठ जी ने क्षमा मांगी। मुनि महाराज ने कहा कि सच में आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसी गलती अपने से ना हो। ये हमें मनुष्य जीवन मिला है, और खासकर तपस्वी। अरे संत दुनिया में बहुत हैं, लेकिन जिनका रूप देख करके ही तपस्या की याद आ जाती है, ऐसे संतों के दर्शन मिल रहे। ऐसे भी स्थान हैं जहां पर आपको नहीं मिलेंगे ऐसे संत, ऐसे साधु। उसका पूरा पूरा लाभ लो। गुरु उपासती, गुरु की उपासना करो। गुरु की उपासना कैसे होती है, उनकी क्षमता बनी रहे ऐसा माहौल बनाओ। देखो, संसार के कीचड़ में जिसमें आप आज भी फंसे हुए हैं, उसमें से थोड़े से जीव निकल गए। कितने जीव निकले जी? छापिया जी, थोड़े से जीव निकले। आप देख लो, नीचे 1000 से ज्यादा लोग बैठे हैं, और ऊपर कितने हैं? ये भी बड़ा संघ है, पूरा बड़ा संघ कहलाता है। बड़े संघ में भी 20, 25, 30 साधक बैठे हैं। मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग तपस्या के मार्ग पर नहीं जा पाते हैं। तो संसार के कीचड़ में जहां आप आज भी उलझे हैं, उसमें से कोई जीव निकल गए तो उनकी अनुमोदना करो, हमेशा अनुमोदना करो, और कोशिश करो कि उनको विषमता हमारे कारण से पैदा ना हो जाए। क्या कहा ज्ञानी? हमारे कारण से विषमता पैदा नहीं होना चाहिए। भगवान आप तो विराजमान रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। हमारे से आप कोई विकल्प नहीं रखना। कोई बात हो तो आप हमें बताओ, आप तो आनंद से समता से साधना करो। और देखो, जिनवाणी की पुत्री के समान अरिका माताओं के संग के दर्शन होते हैं। बोलो, मातृशक्ति। अरे भाई, राष्ट्रपति क्यों ना हो, लेकिन अगर आरिका संघ को देखो तो राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत का काम साध्वी जीवन लेकर के आरिका माता जीओ ने किया। सब सुख सुविधा छोड़ के और तप का रास्ता अपनाना। इसलिए चतुर्विध संघ, जिसमें मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। हम अक्सर कर एक उदाहरण देते हैं। घर में 4 भाई हों, चारों को मां पीने की चीज देती है। एक को दूध पसंद है, वो कहता है मुझे तो शुद्ध दूध चाहिए, इसमें शक्कर भी नहीं। दूसरे को चाय पसंद है, तीसरे को कॉफी पसंद है, और चौथा कहता है कि जब तक दर्शन ना होगा जिनेंद्र का, तब तक मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। उसके बाद अब एक घर में 4 भाइयों के खान पान में, आचार विचार में अंतर हो सकता है, तो इतनी बड़ी समाज में अगर कहीं कोई अंतर दिखने मिल जाए तो उसको भेदभाव का कारण नहीं बनाना चाहिए। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो इतना बड़ा देश, इतना बड़ा गांव में हर एक व्यक्ति एक जैसा कैसे हो सकता? लेकिन ये भी पक्का समझो कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होने के बाद भी जब तक वो मिल करके हैं तब तक पंजा कहलाता है, तब तक हाथ कहलाता है। अगर 1-2 उंगलियां इधर उधर हो गई तो क्या करेंगे आप? हैं? एकलव्य के साथ यही तो दुर्घटना हुई थी। बोलो सभापति जी, एकलव्य के साथ यही तो घटना घटी थी। द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा तेरा अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दे। उंगलियां तो पूरी हैं 4, सिर्फ 1 कम हो गया। अब बोलिए, वो तो धनुर्धार था।
भाग्यशाली था कि तब भी उसको धनुष बाण पकड़ना और चलाना आ गया। कदाचित हमारा अंगूठा उंगली का कोई हिस्सा भी निकल जाए तो काम करते बनता है। समाज भी ऐसे ही है, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की मान्यता होती है, सोच होती है, और फिर भी मिल के रहें, बंध के चलें तो समाज, गांव, देश शोभायमान होते हैं। एक बगीचे में नाना तरह के फूल होते हैं, भाई फूल होते कि नहीं होते? चढ़ाओ मत चढ़ाओ हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये कह रहे कि एक बगीचे में फूल होते हैं, कितने तरह के फूल होते हैं, तभी वो महक होती है, तभी बगीचा बगीचा कहलाता है, तभी गार्डन शोभायमान होता है। ऐसे ही समाज होता है, गांव होता है। और अगर इतनी सी बात हमारी समझ में आ जाए तो ढेर सारी विसंवाद खत्म हो जाएं। सौभाग्यशाली हो, मुनिराज परम गुरु हैं, सर्वसंग त्यागी हैं, 28 मूल गुण के धारी हैं। कभी भी मौका मिलता है उपासना करो। और उपासना, कई बार मातृशक्ति की शिकायत होती है कि हम तो वैयावृत्ति कर ही नहीं सकते, लेकिन जितनी अच्छी वैयावृत्ति आप कर सकते हो उतनी अच्छी वैयावृत्ति तो कोई नहीं कर सकता। ध्यान रखना, हाथ पांव दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं है। युवाओं, मुनि संघ का विहार हो और उनका कमंडल पकड़ के साथ साथ चलो तो ये भी वैयावृत्ति है, ये भी अभयदान है। और माताओं, मुनि आहार को निकलें और आप पड़गाहन करो, शुद्ध आहार कराओ। समंत्र भद्र स्वामी ने आहार दान को भी वैयावृत्ति कहा। क्यों? क्योंकि इससे उनके शरीर की स्थिरता बनेगी, तपस्या बनेगी, समाधि बनेगी, समता बनेगी। गुरु उपासना, गुरु उपासना का मतलब अकेला पूजा कर लेना नहीं है। और एक बात है, गुरु का रंग कैसा होगा, गुरु का रूप कैसा होगा, गुरु का नाम क्या होगा, बहुत लोग इसी में हिलक जाते हैं, लटक जाते हैं। विषया साव साती तो निरारंभो परिग्रहा, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। आप तो हॉलमार्क देखो। हॉलमार्क मतलब ज्वेलर्स कौन कौन है? सोने चांदी वाले नहीं। आप हाथ उठा सकते हैं, हम कुछ नहीं मंगाएंगे आपसे, उसमें एक पैसा भी नहीं चाहिए। अच्छा, हॉलमार्क मतलब प्रामाणिकता और शुद्धता की गारंटी। ये शुद्धता की गारंटी है कि जिसका जीवन पवित्र है, विषय वासनाओं से जो ऊपर है, जिसे दुनियादारी के जंजाल से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा और परमात्मा में जो सदा लीन रहता है, वो ही तपस्वी पूजनीय है। ये हॉलमार्क हो गया। अब अलग अलग दुकान पर भी बिके तो भी कोई फिक्र की बात नहीं है। होता है। वो सन्मति सागर जी के शिष्य हैं, वो विद्यासागर जी के शिष्य हैं, लेकिन हॉलमार्क तो एक ही है, वो है तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी की श्रवण परंपरा। दुकान का रंग रोगन अलग अलग हो सकता है, फर्नीचर अलग अलग हो सकता है। हम बताइए, अब कोई गजो भाई दुकान खोलें तो कहो इतनी बड़ी खोल दें, फर्नीचर इतना बढ़िया लगा दें। कोई थोड़ा छोटी दुकान वाला थोड़ा कम फर्नीचर लगाए, लेकिन माल तो हॉलमार्क है, तो माल तो ऐसे ही समझना। देव पूजा, भगवान जिनेंद्र की पूजा, परमात्मा की पूजा, स्मृति जरूरी है, गुरुओं की उपासना जरूरी है। क्योंकि जैसी संगति होती है वैसी रंगति होती है, जैसी संगत वैसी रंगत। आप धर्मात्माओं के साथ रहेंगे, मुनिराजों के सानिध्य में रहेंगे तो आपका जीवन भी बदलता है, चेंज होता है।
उत्तम बनता है, अच्छा बनता है। ध्यान रखिए, एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी, कोई जी लेता है जिंदगी धर्म के साथ, और किसी की जिंदगी कट जाती है, कट रही है, घट रही है, और कि आप जी रहे हैं। समय बर्बाद मत करो, संकलेश में मत जियो। जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी भूमिका है, वो करो, निभाओ। जिसको निभना निभाना आ गया, समझ लो उसको ही इस जन्म में जीना आ गया। निभना निभाना भी चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संघ हो और चाहे नगर हो। खुद पर करुणा करो। गुस्सा करके, अभिमान करके आप क्या किसी और का नुकसान कर रहे हैं? खुद का खून जलता है, खुद का नुकसान होता है। खुद कर भी तो करुणा करो। किसी की निंदा करके आप किसका नुकसान कर रहे हो? ध्यान रखना, निंदा तो पापी की करना भी पाप है। अगर पुण्यात्मा की निंदा करेंगे तो वो भी पाप, बड़े पाप की श्रेणी में जाएगा। इसलिए दूसरे की कुछ मत करो, आप अपने पर फोकस करो, अपने पर ध्यान दो, अपना विकास करो। सौभाग्यशाली हो। अंतर्मुख होने का अद्भुत मौका है। बाहर की यात्रा करते करते कई जन्म बीत गए। इस जिंदगी के कई साल बाहर की यात्रा में चले गए, लेकिन जिसकी खोज में हम हैं वो आज तक नहीं मिला। वो बाहर नहीं मिलेगा, अपने भीतर मिलेगा। अजब जोगम। जब आप बैठते हैं और जब आखिरी में जो थोड़ा सा ध्यान होता है, कैसा लगता है? बोलो। अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ मुड़ो। कोई और थोड़ी हमारा शत्रु है। काम क्रोध तृष्णा कपट राग द्वेष परिणाम, यही तेरे शत्रु हैं, समझो आत्म राम। कौन कौन है शत्रु? काम, क्रोध, तृष्णा, कपट, राग द्वेष के परिणाम, ये तो शत्रु हैं। समझो आत्म राम। हे आत्म राम, इस बात को समझो। आप सभी मुनि राजों की संगति करें, चतुर्वेद संघ की सेवा करें, और थोड़ी थोड़ी चीजें जरूर सीखें। आज तक भी आपने बहुत कुछ सीखा है, छोटा छोटा संयम लिया है, और इस तरह की वृत्ति में अगर आप जुड़े रहेंगे तो जीवन में एक सुकून होगा, शांति होगी, पर्याय सुधर जाएगी। साधु संगति का फल तो मिलता है। कल हार हुआ, वहां की श्रावक बोले कि नाना लाल जी का घर है। जिंदगी में मुनिराज जब भी आए तो सेवा की, उसका परिणाम ये निकला कि जिंदगी की संध्या होते होते उन्हें भी संयम मिल गया और उत्तम समाधि हुई। उदयपुर में संभ्रांत सागर जी। साधु सेवा का फल अच्छा ही होता है।
लेकिन एक बात ध्यान रखो, गुरु अग्नि के समान होते हैं। कैसे? अग्नि के जैसे होते हैं। अग्नि का उपयोग करके आप चाहो तो पकवान बना लो, चीजें सेक लो, खुद को एनर्जी ले लो, खुद को गर्म कर लो, लेकिन उसके लिए एक दूरी रखना पड़ेगी। अग्नि में घुस करके ही अगर आप कोशिश करेंगे तो जलना होगा। ऐसे ही गुरुजनों से एक दूरी के साथ सेवा करो, एक मर्यादा के साथ रहो। एकदम निकट चले जाओगे तो उनमें मीन मेख नजर आने लग जाएंगे, उनमें ऐसे लगेगा कि आखिर इनमें क्या है, और कई बार उससे आपका ही नुकसान हो जाएगा। उनकी अच्छाइयां भी कई बार आपको बुराइयां नजर आने लगेंगी। डूंगरपुर की आत्माओं, जैसे मुनियों ने अपनी आत्मा को निखारा, वर्धमान महावीर जी ने अपनी आत्मा को निखारा, वैसे आप भी निखारें। मर्यादित जीवन हो। जैसे मर्यादाओं वाला जीवन आज भी आदर्श माना जाता है, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। तीर्थंकर वर्धमान महावीर सर्वोत्तम संयमधारी पुरुष के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। आपकी अच्छाइयाँ हमेशा अच्छाइयाँ ही रहती हैं, इसलिए कभी भी अपने जीवन से उदारता, धीरता, मिलनसारता जैसे अच्छे गुणों को कम मत होने दो। परिस्थितियां कैसी भी बन जाएं, मनः स्थिति को साध करके चलो, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। आद सहावादन्नम सिच्चित्ता मिस्यम हवदी तम परदब्बम भणियम अभितत्थम सब्बदर्शिहिम। आत्म स्वभाव से अन्न जो कुछ भी है वो सब परद्रव्य है। उस परद्रव्य से दृष्टि मोड़ो, अंतर्मुख हो लो। समय पानी की धार की तरह बहता जा रहा है, इसका सदुपयोग करिएगा और अपने जीवन को बहुत शांत, संतुष्ट और आनंदित बनाइएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।